हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे कि आपको पता है कि फ्यूचर सेंटर से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्होंने लेके आते हैं। जैसे कि आपको पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज की वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सम्राट अशोक के किस शिलालेख में पशु चिकित्सा का उल्लेख है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, शिलालेख। शिलालेख मतलब शिलालेख में पशु चिकित्सा का किस में उल्लेख है। अब मैं आपको बता दूं, अशोक के शिलालेख टोटल कितने हैं, 14 हैं। 7 स्तंभ लेख हैं। जैसे कि आपको मैंने लिख रखा है, शिलालेख कितने टोटल, कुल 14, 7 स्तंभ लेख है। ठीक है, और अशोक के पिता का नाम यानी कि इनके पिता का नाम क्या था, बिंदुसार। सम्राट अशोक सम्राट बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे, अविंता के राज्यपाल थे। ये सम्राट कब बने, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, अशोक सम्राट किस सन या किस ईसा पूर्व में बने, तो किस में बने, 269 BC, जिसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने ऑप्शन पर। पहले ऑप्शन में क्या है, पहले ऑप्शन में है पशु बलि निंदा। चलते हैं दूसरे ऑप्शन में, इसमें क्या है, पशु चिकित्सा। चलते हैं नेक्स्ट। अब पहला, दूसरा और 13वां और 14 ये ले लिए थे मैंने, बाकी के इतने पोस्ट नहीं है बीच के, जो आपको पहला, दूसरा, 13, 14 ये ऑप्शन में रख लिए थे। तो 13 की बात करते हैं। 13 में क्या था, 13 में है कलिंग युद्ध। जो कलिंग का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था, 261 BC में। ठीक है, अगर ये भी पूछ लिया जाता है ये किस नदी के किनारे हुआ, तो किस नदी के किनारे हुआ था, दया नदी के किनारे। ठीक है मेरे दोस्तों, अब चलते हैं 14 में क्या है। 14 में है जनता को धार्मिक आचरण। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, पहले क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके दिखा दिया है आपको। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत मोस्ट है, बहुत मोस्ट है। चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। क्या है, निकाय नहीं है। तो निकाय नहीं का मतलब जो किसी अनुच्छेद में नहीं है। निकाय का मतलब वो होता है जो किसी अनुच्छेद में उसका उल्लेख नहीं दिया हो। तो चलते हैं अपने ऑप्शन पर। ठीक है, अपने ऑप्शन में चल देंगे, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग ये किस अनुच्छेद यानी कि किस आर्टिकल में है, तो ये है 315। किसमें है, 315 में। वित्त आयोग की आपको सभी को पता होगी कि किस अनुच्छेद में है, ये है 280 में। ठीक है, निर्वाचन आयोग, ठीक है, ये किस आर्टिकल में है, ये है 324 में। अब आता है नीति आयोग। नीति आयोग किसी भी आर्टिकल यानी कि किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं हम। अब नीति आयोग की मैंने कुछ डिटेल लिख दी है आपको। तो नीति आयोग की स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जो वर्तमान में PM होते हैं, तो उसका अध्यक्ष उन्हीं को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब इसके उपाध्यक्ष सुमन मैरी हैं। वर्तमान में CEO कौन है, VR सुब्रमण्यम। ठीक है, ये थी इस क्वेश्चन की डिटेल आपको। पहले क्वेश्चन का मैंने आपको वैसे तो पता पड़ गई होगी कौन सा था, आपको टिक नहीं लगाया पहले क्वेश्चन का ऑप्शन यानी कि कौन सा है, बी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बायो से क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलते हैं, आंखों में मोतियाबिंद किस विटामिन के कारण होता है। जो आंखों में मोतियाबिंद होता है वो किस विटामिन के कारण होता है। ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। ऑप्शन बी
ऑप्शन विटामिन B5। ऑप्शन विटामिन B5 में क्या होता है आपको बता दूं, बालों का सफेद होना, बालों का सफेद होना, बालों का सफेद होना या पैरों में जलन होना, पैरों में जलन होना, ये थे विटामिन B5 की कमी से। क्या होता है विटामिन B5 की कमी से? बालों का सफेद होना और जो हमारे पैरों में थोड़ी जलन सी होती है वो विटामिन B5 की कमी से होती है। चलते हैं विटामिन B1, चलते हैं विटामिन B1 पर। विटामिन B1 का तो आप सभी को पता होगा कौन सी, वेरी, ठीक है। चलते हैं विटामिन E, किस पर चलते हैं? विटामिन E पर। आपको सभी को विटामिन E की तो पता होगी कौन सा क्या होता है, बांझपन। एक तो होता है जो बांझपन होता है, आप समझते होंगे बांझपन, और दूसरा होता है मोतियाबिंद। ये दो बीमारी होती है किसके कारण? विटामिन E के कारण, ठीक है, बांझपन और मोतियाबिंद। विटामिन ए का आप विटामिन ए आप जानते हो क्या होता है? रतौंधी। विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी। ये आपको पता होगी मेरे दोस्तों, ठीक है। अब आपको सारा ये आपको 3 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, ठीक है, इन्हों ध्यान से देखो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो मेरे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।